हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका कक्षा 12 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 5 में अध्याय 19 जिसका नाम है प्रायिकता। इसके भाग 2 में बच्चों आज हम सीखेंगे संचय विन्यास अर्थात क्रमचय और संचय का प्रयोग करते हुए प्रायिकता का परिकलन कैसे किया जाता है। आपको हमेशा की तरह अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक उदाहरण के हल को ध्यान से समझते हुए नोट कर लेना है और बाद में सभी का आपको अच्छे से अभ्यास करना है। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। क्या सीखना है हमें? संचय विन्यास अर्थात क्रमचय और संचय का प्रयोग करके प्रायिकता का परिकलन करना। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले याद कीजिए, अगर आपको याद है क्रमचय और संचय वाला चैप्टर तो आपने उसमें पढ़ा है बच्चों। सबसे पहली बात, अगर आपको एन में से आर वस्तुओं का चुनाव करना है तो एन में से आर चुने जाने की विधियां कितनी होती हैं? एन में से आर चुने जाने की विधियों की संख्या, विधियां हम लिख सकते हैं बच्चों, ये विधियां होती है NCR। कितनी होती है? NCR होती है तथा तथा बच्चों NCR हम कैसे निकालते हैं? NCR हम निकालते हैं फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। ठीक है ना? इस तरीके से हम NCR निकालते हैं। N में से R चुने जाने की विधियां हम ज्ञात करते हैं। दूसरी बात, अगर आपको N वस्तुओं को क्या करना है? N वस्तुओं को अरेंज करना है, N वस्तुओं को व्यवस्थित करना है, यानी कि आपके लिए संचय के साथ साथ क्रमचय यानी कि ऑर्डर भी इम्पोर्टेंट है। N वस्तुओं को व्यवस्थित करने के तरीके या करने की विधियां, तरीके फैक्टोरियल N होते हैं। और ये फैक्टोरियल n यानी क्रम गुणित n क्या होता है बच्चों? हम उल्टा गुणा करते हैं कहाँ तक? n फिर n-1 n-2 3 2 1 तक, है ना? सभी n और n से छोटे धनात्मक पूर्णांकों को हम गुणा कर लेते हैं। जो गुणनफल आता है वही क्या होता है? फैक्टोरियल n होता है। तो अगर ये दो बातें आपको याद हैं बच्चों, तो आप इनकी सहायता से प्रायिकता से संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। इस बात को समझने के लिए बच्चों कि कैसे इनका उपयोग करेंगे, हम हमारी पाठ्य पुस्तक के कुछ उदाहरणों को हल करेंगे। वहां से आपको समझ में आएगा कि कैसे क्रमचय और संचय का उपयोग किया जाता है प्रायिकता के प्रश्नों में। देखिए, सबसे पहले हम विचार करते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 4 पर, जिसमें हमसे कहा गया है एक थैले में 3 लाल, 6 सफेद और 7 नीली गेंदें हैं। 2 गेंदें निकाली जाती हैं। उनके एक सफेद और एक नीली होने की प्रायिकता क्या है? तो यहाँ आपको प्रश्न में अभिप्रयोग दिया गया है कि थैले से 2 गेंदें चुनना है और घटना क्या है? दोनों जो गेंदें आपने चुनी हैं उनमें से एक के सफेद और एक के नीली होने की, एक सफेद और एक गेंद क्या होनी चाहिए? नीली होनी चाहिए। इस घटना की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए बच्चों, आप लिखिएगा हल में सबसे पहले थैले में कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या। अब देखो कुल गेंदों की संख्या कितनी है? गेंदें हैं आपके पास 3 लाल, 6 सफेद और 7 नीली। 3 लाल 6 सफेद और 7 नीली कितनी हो गई? कुल मिलाकर 16 गेंदें हो गई आपके पास। कुल गेंदें कितनी हैं? 16। इन 16 में से आपको 2 गेंद निकालने का अभिप्रयोग करना है। तो आप लिखेंगे क्योंकि
16 में से 2 गेंद 2 गेंद चुने चुने जाने की 16 सी 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 16 सी 2 विधियां हैं। अतः अतः बच्चों, इस प्रयोग के 16 गेंदों में से 2 गेंदें चुनने के सभी संभावित परिणामों की संख्या, अतः 16 में से 2 गेंद 2 गेंद चुनने चुनने के ये का जो प्रयोग है, प्रयोग के लिए सभी सभी संभावित परिणामों की संख्या, सभी संभावित परिणामों की संख्या जो है वो हो जाएगी 16 सी 2, यानी कि 16 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल गुणा 16 माइनस 2 यानी 14 फैक्टोरियल, जिसको आप लिख सकते हैं 16 गुणा 15 गुणा 14 फैक्टोरियल बटे 2 गुणा 1 गुणा ये है 14 फैक्टोरियल। ये कट जाएगा, ये 2 से ये 16 कट जाएगा। 15 को आप 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आठे 120। कितना आ जाएगा? 120, यानी कि प्रयोग के कुल संभावित परिणामों की संख्या क्या है? 120 है। अब घटना क्या है जिसकी प्रायिकता निकालनी है? एक गेंद कैसी होनी चाहिए? सफेद, और एक गेंद कैसी होनी चाहिए? नीली। हमें प्रायिकता निकालनी है एक गेंद सफेद और एक गेंद नीली होने की प्रायिकता। तो यहां देखिएगा बच्चों, देखिए, क्योंकि क्योंकि एक सफेद सफेद गेंद चुने चुने जाने की एक सफेद गेंद चुने जाने की ये कितनी विधियां हैं? सफेद गेंदे कितनी है बच्चों? सफेद गेंदे हैं 6। 6 में से एक चुने जाने की विधियां हो गई 6C1। चुने जाने की 6C1 विधियां हैं। 6C1 विधियां हैं तथा एक नीली गेंद बच्चों, तथा एक नीली गेंद चुने जाने की कितनी विधियां हैं? नीली गेंदें कितनी हैं? 7। उनमें से एक चुना है तो 7C1 विधि हो गई, तथा एक नीली गेंद चुने जाने की 7C1 विधियां हैं। 7C1 विधियां हैं। अतः अतः बच्चों हम लिखेंगे एक, दोनों काम हमें करने हैं, एक सफेद चुनना है और एक कौन सी चुननी है? नीली। अतः एक सफेद तथा एक सफेद तथा एक नीली गेंद चुने जाने की विधियां 6C1 इंटू 7C1 होगी, इतनी होगी। इसलिए इसलिए दोनों गेंदों में से एक एक सफेद तथा एक नीली होने के पक्ष में परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? परिणामों की संख्या वो हो जाएगी बच्चों 6C1 इंटू 7C1,
यानी कि 6 इंटू 7 दैट इज 42, 42 हो जाएंगी। तो एक दो गेंदे आपने चुनी, दोनों में से एक सफेद और एक के नीली होने की पक्ष में परिणामों की संख्या हो जाएगी 42। इसलिए बच्चों देखिए, इसलिए प्रायिकता एक सफेद तथा एक नीली गेंद वो हो जाएगी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। आप इसको 6 से काट दीजिए, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 7/20 आपकी अभिष्ट प्रायिकता आ जाएगी। तो इस प्रश्न के हल के माध्यम से बच्चों आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरीके से सभी संभावित परिणाम ज्ञात करने के लिए हमने संचय के कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया, किस तरीके से हमने अनुकूल परिणामों की संख्या ज्ञात करने के लिए भी संचय के कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो आप संचय और क्रमचय का प्रयोग कर सकते हैं प्रायिकता के प्रश्नों को हल करने में। कहाँ प्रयोग होता है? कुल परिणाम और अनुकूल परिणामों की संख्या ज्ञात करने में क्रमचय और संचय का प्रयोग किया जाता है बच्चों। नोट कर लीजिए इस प्रश्न के हल को और फिर देखिए आगे। उदाहरण संख्या 5 देखिए बच्चों, अब इसमें आपसे कहा गया है 52 पत्तों वाली ताश की गड्डी में से 6 पत्ते यादृच्छिक रूप से चुने गए हैं, निकाले गए हैं। 3 लाल और 3 काले पत्ते होने की क्या प्रायिकता है कि प्रायिकता क्या है बच्चों? तो काम क्या है, अभी प्रयोग आपके पास है 52 पत्तों वाली ताश की गड्डी में से 6 पत्ते निकालना। और घटना क्या है? घटना है 3 पत्तों का लाल और 3 पत्तों का काला होना। इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे आप लिखिएगा बच्चों हल में। सबसे पहले हल में आप लिखिएगा क्योंकि 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से गड्डी में से 6 पत्ते निकाले निकाले जाने की 52 विधियां हैं 52 इसलिए बच्चों 52 पत्तों में से 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से 6 पत्ते बच्चों लिखेंगे 6 पत्ते निकाले जाने पर सभी संभावित परिणामों की संख्या वो हो जाएगी 52C6। कितनी हो जाएगी? 52C6। तथा बच्चों देखो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि इन 6 पत्तों में से 3 लाल और 3 क्या हो? काले। ताश के 52 पत्तों में से लाल कितने होते हैं? 26 और काले कितने होते हैं? 26। तो अगर आपको 3 लाल चुनना है और 3 काले चुनना है तो कुल कितनी विधियों से चुने जा सकते हैं? देखिएगा आप लिखेंगे तथा देखिए 3 लाल व तथा के बाद में लगाएंगे क्योंकि 3 लाल व 3 काले पत्ते चुने जाने की विधियां कितनी हो जाएंगी भाई? आपको पहले लाल चुनना है तो 26C3 और फिर आपको काले चुनना है तो 26C3।
26 में से 3, लाल में से 3 चुने जाने की 26C3, फिर इन कालों में से 3 चुने जाने की 26C3। दोनों काम करने हैं तो गणना के नियम के अनुसार हम क्या कर देंगे, दोनों को गुणा कर देंगे। तो 3 लाल और 3 काले पत्ते चुने जाने की विधियां कितनी हो जाएगी, 26C3 इंटू 26C3 हैं। इसलिए बच्चों, इसलिए 52 में से 6 पत्ते निकालने पर 3 लाल व 3 काले 3 लाल व 3 काले पत्ते होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी 26C3 इंटू 26C3। ठीक है। इसलिए इसलिए बच्चों अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी, आपने अनुकूल परिणाम पता कर लिए, कुल परिणाम पता कर लिए, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या क्या होती है, घटना की प्रायिकता होती है। तो अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी 26C3 गुणा 26C3 बटे 52C6। हल कीजिए बच्चों, 26C3 का मतलब हो गया 26/3 गुणा 25/2 गुणा 24/1, और यह गुणा हो जाएगा इसी से 26/3 गुणा 25/2 गुणा 24/1। बटे में देखिए बच्चों क्या आएगा, 52C6 का मतलब हो गया 52/6 गुणा 51/5 गुणा 50/4 गुणा 49/3 गुणा 48/2 गुणा 47/1। जो कट रहा है उसे काट लीजिए, 3 2 1 से 3 2 1 कट गया, ये 3 गुणा 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। 5 से इस 50 को 10 बार काट लीजिए, 4 से इस 52 को 13 बार काट लीजिए, 13 से इस 26 को 2 बार काट लीजिए, 26 को 2 बार काट लीजिए, और फिर बच्चों देखो इन सबको गुणा कर दो, इन सबको गुणा कर दो, जो कट पिट रहा है उसको और काट लो। चाहे तो आप देखिए 24 से इसको काट सकते हैं, 24 दूनी 48 होता है, 2 से इस 24 को काट सकते हैं, 12 बार कटेगा, 12 बार कटेगा। ऊपर वाले सबको गुणा कर लो, ये आ जाएगा 13,000, और नीचे वालों को सबको गुणा कर लोगे तो ये आ जाएगा 39,151। तो 13,000 बटे 39,151 आपके पास क्या आ जाएगी, अभिष्ट प्रायिकता आ जाएगी। इस तरीके से आप उदाहरण संख्या 5 को हल कर सकते हैं। नोट कर लीजिए उदाहरण संख्या 5 के हल को। सभी उदाहरणों के हलों को आपको फिर से करना है, बिना देखे करना है, अच्छे से अभ्यास करना है सभी उदाहरणों के हलों का बच्चों। क्लियर हो गई आपको बात? तो चलिए एक और उदाहरण हल कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। उदाहरण संख्या 6 पर विचार कीजिए बच्चों। देखिए इसमें हमसे क्या कहा गया है, 3 पुरुषों, 2 स्त्रियों और 4 बच्चों में से 4 व्यक्तियों को यादृच्छिक रूप से चुनना है। तो प्रयोग क्या है, 3 और 2 5 और 4 9, ये 9 लोग हैं। इन 9 लोगों में से 4 लोगों को आपको चुनना है, 9 व्यक्तियों में से 4 व्यक्तियों को चुना जाना है। यह है आपका अभिप्रयोग। 9 में से 4 चुने जाने के कुल तरीके कितने होते हैं, 9C4, यानी कि इस प्रयोग के कुल संभावित परिणामों की संख्या हो जाएगी 9C4। दर्शाइए कि उनमें ठीक 2 बच्चे शामिल होने की प्रायिकता। ठीक 2 बच्चे हैं, 2 से ज्यादा बच्चे नहीं हैं, 2 से कम बच्चे नहीं हैं। तो 4 में से 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों के शामिल होने की प्रायिकता कितनी है, 10/21 है। आपको ये दिखाना है। तो देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आप हल में लिखिए, देखिए 3 पुरुषों 2 स्त्रियों
3 पुरुषों, 2 स्त्रियों 2 स्त्रियों तथा 4 बच्चों के समुदाय में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी? ये सभी व्यक्ति हैं, तो कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है? कुल व्यक्तियों की संख्या यहाँ हो जाएगी, जोड़ लीजिए, 3 और 2 5 और 4 9। कितने हैं? इस समुदाय में कुल व्यक्ति हैं 9। 9 में से देखो, क्योंकि 9 में से 4 को चुने जाने की कुल 9 सी 4 विधियां हैं, 9 सी 4 विधियां हैं। इसलिए बच्चों, अतः 3 पुरुषों 2 स्त्रियों तथा 4 बच्चों में से 4 व्यक्तियों को चुनने पर 4 व्यक्तियों को चुने जाने पर सभी संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? सभी संभावित परिणामों की संख्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पर 9C4। कितनी हो जाएगी? 9C4, यानी कि 9/4 गुणा 8/3 गुणा 7/2 गुणा 6/1, है ना? तो ये 3 दूनी 6 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 18 7 दूनी 14, 9 गुणा 14 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखिए, 4 नाम 36, हासिल 3, 9 एकम 9 और 3 12, 126 परिणाम हो जाएंगे। कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी है? 126 है। तथा देखिए, ये जो समुदाय के 9 लोग हैं, उनमें से ठीक 2 बच्चों के चुने जाने हैं। तो यानी कि 4 में से हमें 2 चुनना होगा, 4 में से 2 चुनना होगा। बचे हुए कितने बच जाएंगे? ये 5 बचेंगे। 5 में से भी हमें कितने चुनने होंगे? 2 चुनने होंगे। तो 2 तो बच्चों में से चुनना है और 2 क्या है? पुरुषों और स्त्रियों में से हमें चुनना है। या तो पुरुष चुन ले, स्त्री चुन ले, एक स्त्री एक पुरुष भी हम चुन सकते हैं। तो हम लिखेंगे तथा, देखिए, समुदाय में से ठीक 2 बच्चों को लेते हुए 4 व्यक्तियों को चुने जाने के पक्ष में परिणामों की संख्या वो हो जाएगी, देखो, 4C2 और 5C2। 4 में से 2 बच्चे चुन लेंगे और स्त्री पुरुषों में से 2 हम चुन लेंगे। तो ये आ जाएगा 4/2 गुणा 3/1, 5/2 गुणा 4/1, है ना? 2 दूनी 4 हो जाएगा, इससे कट जाएगा। 5 चौक 20 दिया, कितना हो गया बच्चों? 60 हो गया।
तो अनुकूल परिणामों की संख्या, पक्ष में परिणामों की संख्या 60 है। कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 126 है। तो हम कहेंगे अतः अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता वो हो जाएगी 60/126, अर्थात 6 से काट लेंगे तो 10/21। कितनी हो जाएगी? 10/21 हो जाएगी। इस तरीके से आप दर्शा सकते हैं। लिख देंगे बच्चों हैंस प्रूव भी, क्योंकि हमें दर्शाना था, हमने दर्शा दिया। नोट कर लीजिए, इस उदाहरण के हल को भी बाद में आपको बिना देखे एक बार फिर से हल करना है। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने क्या सीखा? संचय विन्यास का प्रयोग करते हुए प्रायिकता का परिकलन कैसे किया जाता है। उम्मीद करता हूं जो उदाहरण हमने हल किए उनके माध्यम से आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों, खुश रहिए, धन्यवाद।